जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम लोग जो है एसपीटी का एमसीक्यू देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और यह जो है यह अक्टूबर 2025 का है, ठीक है दोस्तों, जिसमें जो है नवंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक जो है इसमें जो है सभी एमसीक्यू दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो कल जो है हम लोग पार्ट 6 इसका देख लिए थे, ठीक है दोस्तों। आज जो हमारा जो है पार्ट 7 होने वाला है। यह जो आने वाले एग्जाम बीपीएससी, एईटीयू, बीएसएससी, सीजीएल 4, बीएसओ, यूपीएसआई, बिहार दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे द्वारा जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए जो है यह बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, कल जो है हम लोग 600 क्वेश्चन तक देख चुके थे, ठीक है दोस्तों। आज जो है उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है 651। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है, ठीक है। तो ये किसको दिया गया है? ये जो है मृदुलिका झा जी हैं। इनको जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। बायो सारथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। ईबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है मसाकी कासावारा, ठीक है। यह जो है जापान के है, ठीक है दोस्तों। और ईबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो टोकमक किर्गिस्तान में इसका जो है आयोजन किया गया था। कौन सा अभ्यास है ये? यह जो है युद्धाभ्यास का नाम क्या है? खंजर, ठीक है। तो खंजर युद्धाभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है मथुरा में किया गया है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है केरल बन गया है। तो केरल जो है अपने यहाँ वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है। और बिहार जो है अपने यहाँ युवा आयोग की स्थापना किया है, ठीक है दोस्तों। तो युवा आयोग पूछेगा तो आप लोग बिहार की तरफ जाएंगे। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री राम लल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? ठीक है दोस्तों। तो ये जो है पी श्री राम जो है इनके बारे में तो आप लोग जानते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। पी श्री राम लल्लू जो है यह जो है तेलुगु भाषा आधारित जो है आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग ये कर रहे थे, ठीक है। और जो है आंध्र प्रदेश को जो है अलग राज्य बनाने में इनका जो है मुख्य योगदान है, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं के अथक प्रयासों से जो है आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर है देश का प्रथम राज्य बना था, ठीक है। कब बना था? तो यह बना था 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है दोस्तों। इसको जो है 1 अक्टूबर 1953 को इसको जो है मद्रास से अलग कर कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेतुम्बु नंदी नदेतवा को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है? ठीक है। तो ये जो है नामीबिया की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। क्या नाम है? नेतुम्बो नंदी नदेतवा, ठीक है दोस्तों। तो न से इनका पूरा है, ठीक है, ट्रिपल एन है, ठीक है। आप लोग इनको ध्यान रखिए, ठीक है। तो नामीबिया ऐसे नंदी से आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यह है आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह जो है बिहार ने मनाया है, ठीक है। तो बिहार की स्थापना जो है कब हुआ था? 1912 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है 2025 में जो है 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आईसीसी चैंपियंस ऑफ ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा किया है? तो यह जो 58 करोड़ रुपया देने की बात हुई है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह जो है हरियाणा द्वारा लॉन्च की गई है।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जीती है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी को चुना गया है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी जो है ये छत्तीसगढ़ के हैं और हिंदी भाषा में इनको जो है हिंदी भाषा में योगदान देने के लिए जो है इनको जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे देखते हैं। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह जो है तेलंगाना में किया जाएगा। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बन गई है? ठीक है दोस्तों, तो कौन बन गया है? तो ये जापान बन गया है। ठीक है दोस्तों, किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह जो चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू किया है? तो यह जो है तेलंगाना ने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य ने अपना पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग ये विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है 2 जिले, ठीक है, यूपी के 2 जिलों बहराइच और लखीमपुर खीरी को जोड़ेगी। ठीक है, उसमें भी जो है करतनिया घाट और दुधवा टाइगर रिजर्व को यह जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो यह जो है आर.के. श्री राम कुमार को चुना गया है। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष से महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है? तो यह जो है अपना प्यारा भारत जो है इसके विजेता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे दिया जाएगा? तो यह जो है राम सुतार जी को दिया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या था? तो यह था ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है दोस्तों, संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रश्न करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है पंजाब राज्य जो है यह बन गया है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यह जो है यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है भारत जो ने जीता है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क सम्मान किसे दिया गया है? तो यह जो है विजय शंकर को दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो यह जो है 118वें रैंक है। ठीक है दोस्तों, रैंक और इंडेक्स वाले सूची जो है वीडियो अपलोड है चैनल पे, तो आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो है अनोरा ने जीता है। ठीक है, और कॉन्क्लेव जो है यह जो है बाफ्टा में कॉन्क्लेव को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की कुल संख्या जो है 274 हो गई है? तो यह जो शनि है। ठीक है, अब जो है शनि के पास जो है सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए, कितने हो गए हैं? 274 हो गए टोटल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138वें में कौन सा स्थान मिला है? तो 5वें स्थान दिया गया है। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो यह भिवंडी में स्थापित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो यह है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। ठीक है दोस्तों, इनको जो है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया है? तो यह जो है वरुण जो होता है यह भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास है। ठीक है, और यह जो है 23वां है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में हॉकी इंडिया बलजीत सिंह गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो शविता पुनिया ने जीता है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो यह जो है हरमनप्रीत सिंह जो है इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार। विमेन्स प्रीमियम लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जो है मुंबई इंडियंस जो है जीती है। मुंबई इंडियंस जो जीतने वाली
दूसरी बार जो है मुंबई इंडियंस जीती है, और किसको हराकर, तो दिल्ली कैपिटल को हराकर जो है मुंबई इंडियंस जीती है। और यह जो है आयोजन जो हुआ था इसका मुंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो यह जो है इसरो द्वारा विकसित किया गया था। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोबुनोव ने कितने महीनों अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो यह जो है 9 महीने के बाद जो है पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। और यह जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यह जो है स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से पृथ्वी पर लौटी है। ठीक है दोस्तों, और ड्रैगन कैप्सूल जो है यह जो है फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में लैंडिंग किया था। ठीक है दोस्तों, कब लैंडिंग किया था? तो 19 मार्च 2025 को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये भी ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुनीता विलियम्स जो है कौन से स्पेस एक्स से आई थी। तो कौन से स्पेस एक्स से आई थी? स्पेस एक्स ड्रैगन के माध्यम से यह पृथ्वी पे आई है। ठीक है, और कहाँ लैंड हुआ था इनका ड्रैगन कैप्सूल? तो यह फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में लैंड हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर अनाला किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, हाल ही में कहा कि रुषिकोंडा बीच में ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। तो विशाखापट्टनम का जो है बीच से यह ले लिया गया। ठीक है, हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, ये जो है पायल कपाड़िया का फिल्म था। ठीक है दोस्तों, किस पुरुष क्रिकेट ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह जो है शुभमन गिल जो है ये इन्होंने जीता है। ठीक है, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो यह जो है दलाई लामा को दिया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह जो क्रिस्टी कावेटी बनी है, उनके बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है हरियाणा रहा। ठीक है, लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारत रिजर्व बैंक की कौन सी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से यह सम्मानित किया गया है। ठीक है, आरबीआई को। ठीक है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? तो यशवंत खुराना जी को फिट इंडिया आइकन बनाया गया है। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए कौन बने हैं? तो यह जो है मयंक शर्मा बने हैं। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा जाएगा। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पे रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, और यह जो है दूसरा संस्करण था, हरियाणा जो है शीर्ष स्थान पे रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो यह उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर का नाम क्या था? तो यह जो है उज्ज्वला नाम था। ठीक है, और ये खेलो इंडिया पैरा गेम जो है दिल्ली में आयोजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यह जो कृष्णा जयशंकर बनी है। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? तो स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से यह संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में किस जिले में स्थित है? तो यह जो सांगली जिले में स्थित है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह जो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया था। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो यह जो उत्तर प्रदेश ने बनाया है। ठीक है, गैस स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आप लोग का सेशन कैसा लग रहा है? आप लोग जो है
फीडबैक दिया करिए और इसको जो है अपने ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, और कल जो है कल के क्लास में जो है ये पूरा एमसीक्यू जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 की मिशन की मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो यह जो जापान के सहयोग से किया जाएगा। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है जयशाह को सम्मानित किया गया है। ठीक है, जयशाह वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो यह उत्तराखंड राज्य द्वारा किया गया है। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत जो है 24वें स्थान पे है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो यह जो है असम जो है असम राज्य का के नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, और यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो है यह 8वां है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाल ही में कौन भारत का प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो यह जो अंजू राठी राणा को बनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। IIFA अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? आईफा अवार्ड में तो यह जो है लापता लेडीज को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, और इसके निर्देशक जो है किरण राव है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो फेडरिक मर्ज जो है बने हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का जो है वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये विदर्भ ने जीता है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो चाइना के हैं। ठीक है दोस्तों, इनको जो है प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यह जो है यूक्रेन जो है विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है, और दूसरे नंबर पे जो है ये भारत है। ठीक है दोस्तों, और निर्यातक की बात किया जाएगा तो निर्यातक में जो है अमेरिका है। ठीक है, एक्सपोर्ट में जो है कौन है? अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, तो आयातक में यूक्रेन है और सेकंड पे भारत है, और निर्यात में जो है कौन है? निर्यात में अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में। ठीक है दोस्तों, तो अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान जो है का उद्घाटन जो है मॉरिशस में किया गया है। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है यस बैंक रहा है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो यह जो है अमूल बन गया है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो जयपुर में किया गया है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नडार बनी है। दुनिया के तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो यह जो है LIC बना है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया है? तो यह जो है मिजोरम में मनाया गया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को जोड़ा गया। ठीक है, भारत के 6 संपत्ति को यूनेस्को के अंतिम सूची में जोड़ा गया। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने के कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है गुजरात रहा है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह जो है राजस्थान में है। UIDAI ने आधार सेवा को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो है सर्वम AI द्वारा समझौता हुआ है। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो यह जो चोल राजकुमारी राजदीत के नाम पे रखा गया है। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो यह जो है भारत जीता है। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या जो है 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 392 हो गई है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राइज नामक ऐप लॉन्च किया गया है। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है?
तो यह जो है नेपाल के साथ समझौता किया गया है भारत सरकार द्वारा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो यह जो है बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो यह जो है फ्रांस में दी गई है। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जो है झारखंड राज्य द्वारा जीता गया है। हाल ही में शिग्मोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह जो है गोवा में मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो यह जो है इथियोपिया में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहाँ पे है? इथियोपिया में। ठीक है, और इससे जो है मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। आज का आखिरी सवाल देखते हैं। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि की है? तो जो है 24% की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ ही आज का सेशन जो है हमारा समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दिया करिए और अपने ग्रुप में जो है इसको शेयर किया करिए। ठीक है दोस्तों, और आप लोग जो है अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।